लंकापुरी के राजा हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं लंकापुरी सोने की थी। हाँ, मैंने कहते सुना है। अच्छा एक बात बताओ, जब लंकापुरी सोने की थी भैया, तो क्या सोना कहीं जलता है? गलते जरूर देखा है लेकिन जलते नहीं देखा है। हमें प्रमाण मिला है लंका में सब मकान सोने के नहीं थे ना। आओ सुनो, जब रावण थोड़ा सयाना हुआ तो इसे सुनने को मिला कि हमारे बड़े भाई लंका में रहते हैं। तो भाई हर व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा होती है, नातेदार है बड़े भाई, चलो मिला जाए। रावण तिब्बत से चला, लंका पहुंचा। एक दिन रुका, 2 दिन रुका। एक बात और बता दें, इतने लोग बैठे हो बैठी हो, अगर कोई मेहमान आ जाए, लेके चल रही है तो मेहमानी भैया 2 दिन की। हाँ, मेहमानी 2 दिन की। और जहां तीसरे दिन रुक जाए जान लो बेईमान भाई, तीसरे दिन की बेईमानी। रावण 2-3 दिन रुका, उसके बाद आदेश करने लगा। महाराज कुबेर ने देखा कि भैया तुम मेहमानी आए हो, भाई मेहमानी करने घर जाओ। रावण ने कहा सावधान, आप तो मेरे बड़े भाई हो। वैसे देखा जाए तो लंका में आधा हिस्सा, बोलो बेईमानी नहीं क्या कहोगे इसे? तुम्हारे बड़े भाई लखनऊ में लेकर प्लाट कमाई से मकान बनवाओ, पिताजी कुछ न दे और तो पहुंच जाओ आधा हम लोग, भैया बेईमानी नहीं कहा है। रावण ने कहा सावधान, देखा जाए तो आधा हिस्सा मेरा भी है, अगर ज्यादा करोगे तो पूरी लंका छीन लूंगा। महाराज कुबेर घबरा गए, क्योंकि जानते हैं है तो ब्राह्मण। लिखा है कवि ने कि उपजे जदपि कुलास्ति कुल पावन कलरूप तदपि महेश्वर साप बसो है सकल। भय सकल अघरूप। अघरूप का मतलब आप लोग जानते हो भैया, मैंने थोड़ा रिसर्च किया है। अघरूप उसे कहते हैं शरीर तो बहुत मोटा ताजा, ध्यान से सुनना, शरीर बहुत मोटा ताजा, बड़े सुंदर, लेकिन या काकी बाला में हो जाए रही या समझीना टीका का जगह रूप। हाँ, तो भय सकल अघरूप। रावण इतना कह करके तिब्बत चला गया। महाराज कुबेर ने पिता विश्रवा से बताया, पिताजी रावण ने ऐसा कहा है। तो विश्रवा मुनि बोले, बेटा रावण है तो ब्राह्मण, लेकिन दुष्ट है, कर्म निशाचर के। एक काम करो, अगर भलाई चाहो तो राज से हार भली। पिता की सलाह देखो, बेटा लंका छोड़ दो, बोरिया बिस्तरा बांध ले हो, दूसरा गांव बसा लो। महाराज कुबेर पिता के आदेश पर अलकापुरी बसाई। इधर रावण ने क्या किया, सेना तैयार की, और सेना तैयार करके और जा करके लंका नगरी पर धावा बोल दिया। तो जैसे धावा बोला तो वहां कोई है ही नहीं, जौने कमरा में घुसे कमरा खाली, मकान में घुसे मकान खाली। रावण ठहाका मार के हंसा, कहा दद्दा बड़े बुद्धिमान थे, कहा भाग गए, अगर मिल जाते तो क्या हालत होती भगवान ही जानते। बात सत्य भी है, लेकिन बाद में रावण ने सोचा सेना बहुत बड़ी है, जैसे बेहद गौड़ बहुत बड़ा, तो अगर भैया सबके मकान 100 हो जाए तो बोलो कोई बीच बड़ा रहेगा, जो मेहमान वही धोखा खाए जी। हाँ, मेहमान पंडित जी का ठाकुर साहब मकान घुसा बैठा। तो रावण ने
ने सोचा बंटवारा कर दिया जाए। अच्छा, जो लोग भैया नशेड़ी थे, ध्यान दीजिएगा, नशा करने वाले मतलब भट्ठा सुलगावे वाले, उनको रावण ने छप्पर वाले मकान दिए। रोज पियो, रोज आगे लगाओ, रोज छाओ। हाँ, और जो सैनिक थे बढ़िया, उनको पत्थर वाले महल दिए, और जो सेनापति थे उनको मरियों वाले महल दिए। और रावण ने कौन महल लिए मालूम? केवल 400 मकान है कि 6 करोड़ छप्पर बने, 8 करोड़ पथराव और 6 करोड़ नीलम मरी, 4 सहजय स्वभाव। रावण ने मकान बांट दिए। अब मकान ऐसे वैसे नहीं बांटा, आजकल के थोड़ा मकान जैसे काशीराम कॉलोनी, काशीराम कॉलोनी चले जाओ, सब भैया बेघरा भरा, खाले ठाकुर साहब, वह के ऊपर खां साहब, वह के बगल में हाँ दूसरे साहब, खिचड़ी। लेकिन रावण ने वार्ड बांट दिया, मतलब जौने मोहल्ले में जाओ वह लोग मिलेंगे। अगर ये गड़बड़ न किया होता तो बोलोगे गड़बड़ होता। अगर वार्ड वाइज बांट देते, आप लोग समझ गए होंगे, गड़बड़ नहीं होता। अब कमी भी नहीं है। एक कवि ने बड़ा बढ़िया कविता लिखा है, मालूम कर, हमारे भारत में बहुत भूख बढ़ी है। गलती भैया अधिकारी की नहीं है, ना सरकार की। भूख कितनी बढ़ी है मालूम? आओ सुनो कि किसानों का पेट भरा ना खेत के अनाज से, तो जोत कर मेड़ का किनारा तक खा गए। देहात में झगड़ा का है का मेड़ का, अत्ते लोग बैठे हुए, तुम तो ज्यादा गुलाम होते ना, छोटता टीम मारी तरह का स्वामी जी की कृपा होगी तो नीक होगी, है ना, बहुना ही नीक। कहो सीता बुरा तो बताओ, प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ, देहात में काहे का झगड़ा है मेड़ का, मतलब खेत में नहीं पैदा कर पाए, तो जो तक कर मेड़ किनारा तक खा गए। और कितनी भूख गई है ध्यान दो कि मिला था सरकार से भवन बनाने हैं तो पर्याप्त धन, बेच कर ईंट और गारा तक खा गए। बहुत भूख गई। इतना नहीं कि मिला था विधवा विकलांगों को धन, और बेच कर बेचारों का सहारा तक खा गए। अब भूख बढ़ी इतनी भारत के मध्य में, जब कुछ नहीं पाई तो बेच कर पशुओं का। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। रावण ने विभाजन कर लिया। एक दिन रावण बैठा था सिंहासन पर, उसके विचार में बात आई कि संसार में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। ए भाई, जवानी को पाने के लिए बचपना खोना पड़ा, और बुढ़ापे को पाने के लिए जवानी भी खोनी पड़ेगी। अरे बचपना खेल में चला गया, जवानी ऐश में चली गई, लेकिन सच्चा ज्ञान कब आया? बुढ़ापे में। अगर किसी से कह दो भजन करो तो सीधे कहा स्वामी जी तुम तो बाबा हो, तनिकी फिकिर घर की चुआट। हमारे पास खेत है, खलिहान है, परिवार है,
जब बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे। अच्छा ईमानदारी से बताना, जब बुढ़ापे में चल नहीं पाओगे तो क्या भजन होगा? बैठ नहीं पाओगे क्या माला चलेगी? मुंह में दांत नहीं होंगे क्या राम निकलेगा? बोलो, नहीं निकलेगा। इसलिए मेरा मानना है जो करना है जवानी तक कर लो, कि भजन करो मस्त जवानी में। जवानी में सब कर सकते हो। युद्ध करना है युद्ध कर लोगे, दौड़ना है दौड़ लोगे। अब भैया कहीं जाना है चले जाओगे, लेकिन बुढ़ापे में आंख में तनेगा जाला और नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला इसी जिंदगानी में। लाठी से पड़ेगा पाला आंख में तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला और लाठी से पड़ेगा पाला इसी जिंदगानी। करोगे शक्ति ना रहेगी करने, भजन क्या करोगे जब शक्ति ना बचेगी करने। अब बड़े बड़े ठोकों से रहोगे दीपदानी। तपस्या की जाए। देखो कुछ पाने के लिए आप लोग समय खो रहे हो, अगर समय न खोते तो क्या कथा सुनने को मिलती? बोलो, ये खोना ही है। ये 7 दिन जितना खोलोगे उतना ही पालोगे। रावण ने कहा चलो तपस्या की जाए। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, त्रिजटा, जब ये लोग चले तो एक भैया और भी जा रहा है साथ में। आप सभी ने राम कथा सुनी होगी, लेकिन उसने भी तपस्या की है जिसका नाम है लंका। लंका सजीव है और लंका का एक दूसरा नाम है लंकिनी। उसने विचार किया कि मेरे नगर में ये लोग निवास कर रहे हैं तो मैं भी तपस्या करूंगी। ये सब तपस्या किसकी करने गए? कभी ने लिखा है, सबकी उम्र कौन लिखता है? पितामह ब्रह्मा। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, त्रिजटा ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की, और जो तपस्या की तो आइए ध्यान देना, ब्रह्मा जी का सिंहासन जगमगाया कि कीन विधि तप 3 हो भाई, अब परम ग्रसो बरनी न जाए। रावण कैसे तपस्या करता था ध्यान दीजिए। बैठ जाओ भैया, ऐसी भाग जाओ, खड़ो नहीं भाग जाते। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। रावण तपस्या कैसे कर रहा है मालूम? कलयुग में लोग मनौती क्या मानते हैं? ऐ भोले बाबा, अगर मेरी इच्छा पूरी हो गई, आप लोग भी मानती हो कि बकरा की बलि चढ़ाऊंगा, मानते हैं ना? लेकिन रावण ने ये नहीं किया। रावण जो मनौती मानता है अपना स्वयं शीश काट करके ब्रह्मा को चढ़ाता है। ईमानदारी से बताना, क्या कोई देवता किसी की भैया बलि मांगता है? मनौती तुमने मानी है, बलि देना है तो अपनी दो। लेकिन हाय कहने में विडंबना लगती है। मनौती अपनी मानते हो लेकिन बलि
बकरा खींच रहा है। क्या बात है, रावण ने उठाई तलवार। 10,000 वर्ष बीत गए तपस्या करते करते, लेकिन ब्रह्मा जी प्रकट नहीं हुए। तो रावण ने उठाई तलवार कि 12,000 एक के अलता और एक शीश काटे 10 पलटा। रावण ने अपना एक शीश काटा और ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया। तब भैया ब्रह्मा जी प्रकट हुए। आजकल की पूजा थोड़े ना, 11 रुपए की प्याला अभी निवृत्ता आए रहे या महाशिवरात्रि आ रही देख लेना। 11 रुपए की प्याला मंदिर गए और प्याला निकाली ने भोले बाबा के मुँह में ठोसे पड़े। मान लो प्याला तो ठोस दे अच्छी बात है, मुँह तो नहीं धोए भैया। प्याला वैसा चिपटा, कुछ देर बीती डिंगार ममाखी बरैया बिंधे लगे ना। अच्छा अगर तुमने मुँह में कोई लगाए दे गुड़ और मुँह न धोवो, डिंगार बिंध जाए तो मालूम क्या होगा, जैसे हारण का धोतुआ काबल हो ऐसा मुँह बनोगे नहीं सवेरे। बहुत बड़ी भक्ति। हाँ, प्रसाद 11 रुपए की, मनौती 51 लाख की। पाता पढ़ी लिख जाए, पाता को नौकरी मिल जाए, पाता के ब्याह हो जाए, जो 51 लाख नीचे बैठे घूमते गए हो, प्रसाद 11 रुपये। बहुत बड़ी भक्ति। मुट्ठा भर जलाई ने अगरबत्ती। हाँ, जय माता दी, और माता जी के ऊपर उतार और माता जी की बगल में खोसे पड़े। वो अरे भक्ति। अच्छा ईमानदारी से बताना, अगर तुम्हारी बगल में कोई पर्चा लगाए दे, बोलो बगल नहीं जलेगी? उन्हीं के भैया बगल में फोड़ा निकलते हैं जो ये गलतियां करते हो आप लोग, उन्हीं की आंचल में फोड़ा निकलता है। हाँ, बहुत बड़ी भक्ति। धूप बत्ती अत्ती मोटी बढ़िया बनाए, जय भोले बाबा, और भोले बाबा की खपड़ी पर ठोके पड़े। बताओ अच्छा, अगर तुम्हारी खपड़ी पर कोई अंगरिया धर दे क्या होगा भैया? गंजा हो जाएगा। देवता को मुंह में नहीं खिलाना चाहिए ना, देवता को समर्पित किया जाता है। सामने चला दो, धूप बत्ती किनारे लगाओ, जैसे अपना शरीर है वैसे देवता का भी। एक बात और बता दो, देवता को धूप बत्ती लगाते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, सेंट चढ़ाते हो, कल्याण होता है भाई। लेकिन जिस देवता ने ये मंदिर बनाया है, ध्यान से सुनना, इस मंदिर को तो इंसान ने बनाया और इस मंदिर को भैया भगवान ने बनाया है। अगर उसमें धूप बत्ती लगाते हो कल्याण होता है, तो जरा इस मंदिर का भी ध्यान दिया करो। इस मंदिर में आए दिन सरफास फेंकते हो, आए दिन बोतल धकियाते हो, बोलो कल्याण होगा? मेरा नाम है प्रभाकर, मैं करूंगा तो बोल जाता हूँ, क्षमा करना आप लोग। अगर ये मंदिर है तभी तक ये मंदिर है भैया। जब तक ये शरीर मंदिर है तब तक ये मंदिर है, और जिस दिन ये शरीर रूपी मंदिर नहीं होगा उस दिन इस मंदिर का कोई महत्व बोलो होगा? अगर आप लोग ना आओ तो पंडाल का कोई महत्व है? बोलो। कि जब भक्त नहीं होगा तो भगवान कहाँ होगा? जब भक्त नहीं होगा भगवान कहाँ होगा?
ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गई, बोले बेटा वरदान मांगो। तो रावण के तो भैया पुरानी यादें भरी है, ध्यान दीजिएगा, पुनर्जन्म कलयुग में भी होता है, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ ऐसे बालक हुए हैं, जब वो सयाने हुए तो उन्होंने बताया कि मैं रहने वाला देहत का था। भैया इतने मेरे बच्चे हैं, इतने मकान हैं, अरे दूसरे को क्यों बताऊं, मेरा खुद एक नातेदार वाजपेयी परिवार का। जब वो 5 साल का हुआ उसने पूरी बात बताई, वो था कौन मालूम, अपने पिता का बड़ा भाई। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की आज ही मौजूद है। और पूरी पहचान वही है जो बड़े भाई के शरीर में थी, उसके शरीर में। अपनी माँ से कहता था मुंह नहीं झाँक पाती हो, हम तुम्हारे जेठ हैं। 5 साल की उम्र में बड़ा भैया कराया धराया गया, तब जाकर के तो आज भी है। तो रावण को पुनर्जन्म की बात याद है। रावण ने संकल्प लिया कि ऐसा वरदान मांगूंगा। हाय हमारे साथ ब्राह्मणों ने, ध्यान दीजिए, साधुओं ने, देवताओं ने बहुत बड़ा अन्याय किया है, गिन गिन के बदला लूंगा। ब्रह्मा जी से बोला पितामह हमें अमर कर दो। ब्रह्मा ने कहा असंभव, क्योंकि जो धरती पे जन्म पाता है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए इसका नाम है मृत्यु लोक। ये मरने का लोक है भैया, जो भी आया है जाएगा जरूर। और जाएगा कहाँ ये भी आप लोग जानते हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे टाटा बिरला हो, और चाहे भैया जमींदार हो, सबको मरने के बाद कहाँ जाना है कि चले का परी सबका ये कई मकान, चले का परी सबका ये कई मकान, कितने भी विद्वान हो जाए लेकिन भैया जाना कहाँ है, सम माने बराबर, तो शान माने रुतबा। चाचा कब्रिस्तान में किसी की शान अलग अलग है, बोलो। हिंदू चले गई है पढ़ी कई पुराण, और मुस्लिम चले गई है, मुस्लिम चले गई है पढ़ी कई पुराण, चले का परी सबका ये सही कुछ और वरदान मांग लो। तो रावण बोला कि चले जाओ। हाँ, रावण कहता है अगर हमारे में क्षमता होगी तो दोबारा बना लूंगा। ब्रह्मा जी ने विचार किया बार बार कौन रहेगा, बेटा अमर का वरदान छोड़ करके जो मांगोगे दूंगा। तो रावण ने संकल्प लिया है
ऐसा वरदान मांगूंगा कि किसी के मारने से नहीं मरूंगा। लेकिन जल्दबाजी में चूक हो जाती है, ध्यान दीजिएगा। रावण जल्दबाजी कर रहे था, जानते हो क्या बोला कि हम का हो के मारा ही न मारे, अपान रमलो जय जाती जो यही धोखा खाया है। रावण बोला मनुष्य और बंदर ये तो हमारी सेना का भोजन है, ये क्या कर लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, गलती हो गई। अब ब्रह्मा जी आगे बढ़े तो रावण का एक भाई भी तो बैठा है जिसका नाम है कुंभकर्ण। अब कुंभकर्ण का शरीर कितना लंबा चौड़ा है जानते हो? जैसे मंदिर का गेट ऐसे होके भे नथुना का गड्ढा। कुंभकर्ण जब सांस लेता है तो सामने जौन निकल रहा हो, हिरण, बघवा, जब पूरा गेट ही है सब प्याट के अंदर। तो ब्रह्मा जी ने जब लंबाई प्लस चौड़ाई देखी शरीर की तो घबरा गए। विचार किया जब इतना लंबा चौड़ा शरीर है तो ये कुछ खाता भी होगा, तो पहले चलो पहले खुराक का पता लगाओ, ये कितना खाता है। और जब ब्रह्मा जी ने पता लगाया तो जानते हो क्या पता चला? जैसे हम आप गिलास उठाए के पानी पीते हैं ऐसा कुंभकर्ण पूरी ड्राम उठाता है और गड़गड़ गड़गड़ मुंह में लाता हुआ चला जाता है। जैसे हम आप मूली खाते हैं, मूली गाजर, ऐसा कुंभकर्ण ब्रह्मा जी ने देखा ध्यान से ठीक के द्वारा महिषा की टांग पकड़ता है और भैया दड़ता अब ये मांगना क्या चाहता है मालूम? 6 महीना जागू 1 दिन सो। तो ब्रह्मा जी सोचे लगे बनी को जितनी हम बढ़ाए की सृष्टि तैयार कराएंगे कि कराई और सोमरी घटमासा और जागृति हो के हो जब याकई दिन में खाए बैठ जी तो जगेगा 6 महीना। तो ब्रह्मा जी ने आवाहन किया किसका? माता शारदे का। ए मैया आओ, या की बुद्धि पर बैठो और जो ये मांगना चाहता है उसके विपरीत मांग बैठो। भाई शारदे मैया आई, कृपा की। कुंभकर्ण बैठा था, आंखें बंद की है। ब्रह्मा जी ने सोचा मदद भी बुला ली जाए, तो सहयोग में किसे बुलाया मालूम? इन्हीं भोले बाबा को। कहा मदद करो। ब्रह्मा जी बोले बेटा वरदान मांगो कि हे भक्त मांग, हे वीर मांग, जो मांगेगा सो पाएगा। जो मांगेगा
बदले मेरी प्रसन्नता के बदले तो भी प्रसन्न हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा वरदान मांगो, तो जैसे कहा वरदान मांगो वो तो नेत्र बंद किया था ना, एकदम भैया चमका, बड़ी बड़ी आंखें डेला जैसी। आज भी आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने कहीं आंखें देखे डर लागत है, देख लो धरती पर, और तुमने इसे खा ले देख ले इसे जाने जड़ों बुखार वाले कि शारद प्रेरी तासुमति फेरी। ब्रह्मा ने कहा जल्दी मांगो बेटा, तो कुंभकर्ण ने जमुहाई ली, अब बोला बाबा 6 महीना सोए, एक दिन जागे। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। शारदे मैया चली गई, कुंभकर्ण ने कहा रुको, अब ब्रह्मा जी घबराए, भाई लंबा चौड़ा शरीर नीचे जाकर मनो निशाने। ब्रह्मा जी कांपने लगे, बेटा क्या बात? तो कुंभकर्ण ने कहा रुक जाओ, जाना नहीं, हम वरदान भूल गए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या भूल गए? तो कुंभकर्ण बोला हम मांगना चाहते थे 6 महीना जागूं, एक दिन सोऊं, लेकिन बाबा गलती हो गई कि शारद पेरी तासुमति फेरी मांग सी नींद मास खटकेरी। तो ब्रह्मा जी बोले बेटा फिर तपस्या करो। कुंभकर्ण को जब भारी आने लगी, वो तो भैया भक्त दिखो सोने लगो, सो गया। आप ब्रह्मा जी आगे में है, जानते हो कहां जा रहे हैं? जहां का भगवान का सच्चा परम भक्त बैठा है, जिनका नाम है भैया विभीषण। ब्रह्मा जी गए बेटा वरदान मांगो कि गए विभीषण पास पुनि कहो पुत्र वर मांगो, और ते ही मांगो भगवत पद शरण कमल अनुराग, शरण कमल अनुराग। ब्रह्मा जी ने जब विभीषण से कहा तो भैया विभीषण बोले प्रभु हमें भगवान के चरणों की भक्ति दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और जब ब्रह्मा जी चलने लगे तो भैया विभीषण की बहन त्रिजटा दौड़ के आ गई, बाबा हमें भी कुछ दिए जाओ। तो ब्रह्मा जी मालूम क्या बोले, ऐ बिटिया त्रिजटा, जब तुमको सपना दिखाई दे, हाँ मैं नहीं कहता, सुंदरकांड में चौपाइयां लिखी हैं, जब तुम्हें सपना दिखाई दे कि सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। सपना दिखाई दे कि एक बानर आया है, लंका में आग लगा दी, सपने बानर लंका जारी, सारी सेना मार दी गई, और तुम्हारा भैया जो रावण है, बड़ा सुंदर भाव बता रहे हैं, तुम्हारे भैया रावण के 10 शीश गायब, 20 भुजाएं गायब, और खर माने गधा। जिस दिन तुमको सपना दिखाई दे कि हमारे भैया रावण की 10 खोपड़ी गायब, 20 भुजाएं गायब,
और गदहा पर बैठ करके दक्षिण दिशा को जा रहा है। समझ जाना तेरा भाई विभीषण राजा बनेगा। कि घर आरोड़ हो, घर माने गदहा, कि घर आरोड़ हो नगर दस शीसा। तस्वीरों खरीदो विभीषण पाई और नगर फिरी रघुवीर दोहारी। ब्रह्मा जी ने पिता को वरदान दिया और जब फिर चलने लगे, अब जानते हो भैया कौन दौड़ करके आया? जिसका नाम है लंका। लंका जीवित है, स्वयं तपस्या कर रही है। बोली पितामह हमें भी वरदान दिए जाओ। तो ब्रह्मा जी जानते हो क्या बोले? अरे बिटिया लंकिनी, जिस दिन तुम्हारे एक बंदर लेवड़ी पर घोसा मारे है और तुम्हारे बत्तीसी टूट जाए, भुवन फूट जाए। मैं नहीं कहता, मानस में लिखा है कि विकल हो सीते कपि के मारे, कि विकल हो सीते कपि के मारे, अब तब जाने सुन शीतल संहारे। तुम्हारे पीछे से कोई घोषा प्रहार करे, खून की उल्टी होने लगे। सुंदरकांड में आती है कथा, हनुमान जी महाराज ने काफी खुशामद की। किसकी? लंकिनी की। और आज दिन कौन है? मंगलवार। कितना भागो प्रेम से बोलिए हनुमान लाल की। हनुमान जी ने निवेदन किया, मैया जाने दो। लंकिनी बोली तुम्हें मालूम नहीं है? नालायक कहीं के सठवाने दोस्त लिखा है कि जाने से नहीं मरम सठ मोरा अमोर हार। सठवाने दोस्त, और दोस्त शब्द क्या है? गाली। लंकिनी ने गाली दी, तुम्हें पता नहीं है कि मैं चोरों का भक्षण कर जाती हूँ। तो हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले, माता जी थोड़ा खड़ी हो जाए, आप हम दो चार परिक्रमा लगा ले तुम्हारी। काहे? अभी तक हमको जितने मिले, भाई समुद्र के उस पार से चले तो सब खाने वाले तो मिले। सुरसा मिली, उसने खाने का प्रयास किया। सिंहिका मिली, उसने खाने का प्रयास किया। लेकिन माता जी तुम पहली हो। तो सुरसा लंकिनी बोली, ऐ बानर तुम कहना क्या चाहते हो? तो हनुमान जी बोले, मैया जो व्यक्ति पराई नारी को, अब देखो जरे पर नमक छिड़के जा रहे हैं। और हनुमान जी जो पराई नारी को धोखे से चुरा लाया हो, क्या उससे बड़ा कोई चोर हो सकता है? बताओ। तो लंकिनी बोली, किसे बता रहे हो? हनुमान जी बोले, रावण कई बार खाए हो। अब भैया 700 का खराब लागत। बोला नहीं लगता है,
लंकिनी ने घुमाया इसे त्रिशूल, हनुमान जी बैठ गए। और जब बैठे, एक बात और बता दो, हनुमान जी का मुक्का मशहूर है। हाँ, हनुमान जी का मुक्का और हनुमान जी की गदा। हनुमान जी ने मुक्का संभाला, लंकिनी घूम गई उधर को ना, त्रिशूल घुमाया जब, हनुमान जी पीछे खड़े हुए और संभाला मुक्का कि मोटी काये की महाकवि हनी और रुधिर पर्वत धरनी हनुमती। हनुमान जी ने क्या मारा? मुक्का। मुक्का मारा, लंकिनी मुंह भरा गिरी। अब अच्छा, तुम मुंह भरा गिरो तो क्या होगा? भूने तो फूटेगा। बत्तीसी टूट गई, खून की पलटी होने लगी। और लंकिनी क्या बोली कि तात मोरयति कोई बहोता। इतने लोग बैठे हो और कल स्वामी जी गुस्सा आ जाए और तुमने एक तमाचा मारे, तुम भक्त गिरो, उठ कर खड़े हो जाओ, स्वामी जी अहो भाग्य है जो आपके दर्शन होंगे। बोलो बोलोगे आप लोग? यहाँ के यहाँ उठाए लो लाठी या कि बल था। लंकिनी क्या कहती है? मेरा भाग्य जाग गया कि तात मोरयति कोई बहोता और देखो नयन राम कर तोता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, मतलब यहाँ का बात रख दो, धैर्य तुलाय कांग तोड़ रखता ही सकल मिल, जो सुख लो सतसंग। हनुमान जी बोले आगे बढ़ियो, यहाँ को मुक्का और मार ले दो। अब राम राम सत्य। लंकिनी ने कहा नहीं कि जब राम नहीं, स्पष्ट हो गया यहाँ पर कि जब राम नहीं ब्रह्म पर दीना और चलते विरंची कहा वही जीना। कि नहीं, जब तुम्हारे बारे में घोषा मारे और तुम भक्त दिख जाओ, बेहोश हो जाए हो, बिकल होश तय कपि के मारे और तब जाने सुनी सीचर संभारे। ब्रह्मा जी ने सबको वरदान दिया, सब भैया वरदान पाकर के लंका वापस पहुंचे। हमारी समझ से घड़ी भी काम कर चुकी होगी। हाँ, नहीं काम कर चुकी, गेरा के ऊपर टाइम होगा न, मानो देख लो सीताराम का। हाँ, अब सब भगवान का ध्यान करते हुए लंका जा रहे हैं। आइए आप लोग भी ताली बजा करके बोले और इसी से आगे की कथा कल आप लोग सुनेंगे। देखो हमारा हृदय कब गदगद होता है मालूम, जब कोई कथा सुनने वाला सामने बैठा होता है। हर कथावाचक की जिज्ञासा होती है कि मैं क्या सुना दूं। एक बात और बता दूं, कल्याण काहे से होगा? कथा से। कल्याण कथा से होता है ना। और क्या भैया कभी कल्याण सरिया बगरा भजन से हुआ? बोलो कैसे चली है। लेकिन भगवान की पूरी कथा आप कहीं कैसेट में नहीं पाओगे, कहीं सुन करके देख लेना। सभी लंका निवासी ध्यान करते जा रहे किसका? भगवान शिव का। आओ आप लोग भी ताली बजा करके दो बार बोलो, उसके बाद आरती बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे।
ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय नमः नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै सिंहाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय नमः। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।